हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एमिनो की प्रकृति क्षारीय होती है, अतः यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लवण बनाते हैं। निम्न में कौन सा तनु HCl में अविलय होगा? चार ऑप्शन है हमारे पास। C6H5NH2, दूसरा है C2H5NH2, तीसरा है C6H5 3N और तीसरा दिया हुआ चौथा दिया हुआ CH3NHCH3। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं, पहला तो हम लोग क्या है कि एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में जानना होगा। एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति, देखो एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति कैसी होती है। देखो चूंकि क्या होता है कि एमीन में एन के ऊपर जो होता है एकाकी युग्म होता है, ठीक है। ये एकाकी युग्म की वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से क्या होता है कि ये सीधा समानुपाती होता है क्षारीयता का, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा उसकी क्षारीयता अधिक होगी। सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको बोलते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लवण बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई अमीन है, ठीक है। ये अमीन ये HCl से रिएक्ट करेगा और रिएक्शन करने के फलस्वरूप यहाँ पर एक लवण बनेगा। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH3NH3 प्लस और Cl माइनस। ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है, जो कि एक लवण है। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि ये इसलिए रिएक्शन कर पाता है क्योंकि यहां पर इसके पास हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया करता है। तो अगर हम लोग का बात करें एमीन में क्रियाशीलता, यानी कि ये एमीन के क्रियाशीलता क्रम की, तो 1 डिग्री एमीन जो होता है वो सबसे अधिक तेजी से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही प्रेजेंट रहता है और यहां पर फ्री हाइड्रोजन भी अधिक रहते हैं। और उसके बाद होगा 2 डिग्री एमीन में ये रिएक्शन करेगा, उसके बाद 3 डिग्री एमीन रिएक्ट करेगा। 3 डिग्री एमीन में क्या होता है कि चूंकि यहां पर कोई मुक्त हाइड्रोजन नहीं होता, मुक्त हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, मुक्त हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इसके लिए स्ट्रॉन्ग अम्ल चाहिए। मतलब कि अतः यह सांद्र अम्ल से, अतः यह सांद्र अम्ल से ही क्रिया करते हैं, अम्ल से ही क्रिया करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर कोई मुक्त हाइड्रोजन नहीं होता, अतः यह क्या होता है, सांद्र अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं। तो देख लेते हैं कहां पर कौन सा एमीन है। जैसे पहला दिया हुआ C6H5NH2, तो C6H5NH2 जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया C6H5NH2, ये हमारा एनिलीन है। दूसरा है C2H5NH2, तीसरा है C6H5N, मतलब कि C6H5 होल 3 है। ये इस तरफ से N से जुड़ा हुआ है, इस तरफ में भी एक जुड़ा हुआ है और इस तरफ में भी एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। और डी जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है CH3N और CH3, ठीक है, और यहां पर H। तो देखो क्या है कि इसमें ये क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है सिर्फ एक ही चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा लेकिन इसकी क्षारीयता कम होगी, ठीक है। तो ये HCl से रिएक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे दो मुक्त हाइड्रोजन है, ये इसकी क्षारीयता को कमाता है। ये जो रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद के वजह से ये जो रिंग है ये इसके क्षारीयता को घटाता है, लेकिन यहाँ पे मुक्त हाइड्रोजन है, अतः यह क्या होगा, HCl से क्रिया कर लेगा और लवण बना लेगा। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भी 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है तो ये भी रिएक्शन करके ये क्रिया कर लेगा, यहाँ पे मुक्त हाइड्रोजन भी है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में पहले 3 जो है बेंजीन रिंग है जो कि अनुनाद संरचना बनाते हैं, ये इसकी क्षारीयता को बिल्कुल कम कर देता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर कोई भी मुक्त हाइड्रोजन नहीं है, मुक्त हाइड्रोजन नहीं है, अतः इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लाना होगा, मुक्त हाइड्रोजन नहीं है, अतः यह सांद्र अम्ल लाना होगा। तो यहां पर बोला गया है कि तनु HCl में ओविल है, तो तनु HCl में ये रिएक्ट नहीं करेगा और उसमें घुलेगा नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देखो ये 2 डिग्री एमीन, ठीक है, यहां पर ये क्या हो रहा है, 2 R ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन भी क्षारीय होता है, तो यह भी आसानी से HCl से घुल जाएगा।
तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।